वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में काफ़ी सीरियस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियली नोटिफिकेशन हर फार्मासिस्ट के लिए और हर डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसको समझें। ये बहुत वाइटल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, और एक अवेयरनेस और प्लस ये जो है उनकी ज़िंदगी और मौत से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो आपने जो है हाल फिलहाल में ही नोटिस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कोई भी डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिखता है तो उसका रीजन बताना उसको काफी ज्यादा जरूरी है। किसी भी एंटीबायोटिक को वो नहीं लिख सकता है। अगर कोई एंटीबायोटिक वो रेकमेंड कर रहा है अपने पेशेंट को तो उसका रीजन बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं एंटीबायोटिक्स का जो यूज है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, ग्लोबली बात करें तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है कंपेयर टू अदर ड्रग्स। और एंटीबायोटिक्स को इंडिया में तो बहुत जो है कॉमन मेडिसिन मान ली जाती है, और यही कॉमन मेडिसिन मानने की वजह से एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस के जो केसेस है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गया है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का क्या कारण होता है? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का कारण ये होता है, हमारी कोई सी भी जो है छोटी मोटी इलनेस, कफ कोल्ड हो गई या वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई छोटा मोटा चोट लग गई उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो हम बहुत जल्दी जो है बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट स्टोर पे जाते हैं और बोल देते हैं मेरे को क्लेवन दे दीजिए, ऑगमेंटिन दे दीजिए, अजिथ्राल दे दीजिए, मॉक्स दे दीजिए। ऐसे बहुत कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स का यूज करने लगते हैं और जो है एंटीबायोटिक्स खा के अपनी जो इलनेस को ठीक करते हैं। और यही जो चीजें हैं जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस को काफी ज्यादा प्रमोट कर रखी हैं, काफी ज्यादा जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये काफी सालों तक जो है इन ऐसी प्रैक्टिस जो है काफी ज्यादा देखी गई, और यही प्रैक्टिस के चक्कर में जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में और जो ह्यूमन सोसाइटी में वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा हो चुका है, जिसको हम AMR भी बोलते हैं, जिसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स वायरल्स पे जो है वायरसेस पे काम भी नहीं करती, और इसी के चलते जो है एंटीबायोटिक्स का धीरे धीरे रेजिस्टेंस और उसकी डोज जो है और भी ज्यादा जो है बढ़ती चली गई, और ये रेजिस्टेंस जो है कई सारी डेथ्स का कारण, और जो एंटीबायोटिक्स की खुद की कैपेबिलिटी थी उस डिजीज को ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो जो है काफी कम हो गई। और इसके चलते जो है रेजिस्टेंस होता है तो उसकी जो है एक तो वो मेडिसिन जो एंटीबायोटिक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, इलनेस के लिए यूज की जा रही थी वो काम नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी में टॉलरेंस उसका डेवलप हो जाता है। और दूसरा जो रीजन वो होता है कि उसकी हाई डोज को हमें देना पड़ता है, और जितनी हाई डोज होती है उतनी ज्यादा जो है टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में बढ़ती है, और इसके चलते जो है अल्टीमेटली जो फायदा होना था वो नुकसान में बदल जाता है। तो यही नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 से जो है सभी के लिए, जो सभी डॉक्टर और फार्मासिस्ट के लिए जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया। जो भी डॉक्टर है एंटीबायोटिक्स अगर लिखता है तो उसका जो है रीजन बताना बहुत जरूरी है, और फार्मासिस्ट भी उस चीज को वेरीफाई कर सकता है। और फार्मासिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी आपसे एंटीबायोटिक्स लेने आए तो आप जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है एंटीबायोटिक्स को डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। किसी भी शेड्यूल H1 मेडिसिन X G जितनी भी शेड्यूल मेडिसिन है उनको जो है हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। मगर जो इंडिया में देखा जो है डिस्पेंसिंग काफी आमतौर पे की जाती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स जो है पेशेंट को दे दी जाती है, क्योंकि वो कई जगह जो है बहुत सारी फार्मेसीज पे तो फार्मासिस्ट जो है अवेलेबल ही नहीं होते। कोई भी जो है वहां पे जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो गया या एक नॉर्मल पर्सन जो है काफी दिनों से काम कर रहा होता है, वो मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा होता है। और यही जो चीजें हैं इस चीज को प्रमोट करती हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं बदलना बहुत जरूरी है, और एक फार्मासिस्ट होने का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेडिसिन के बारे में जो है जो पेशेंट को अवेयर किया जाए, उसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम हो, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो है उस चीज को डिस्पेंस करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रूरल एरियाज में जो है देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, बहुत तेजी से वहां पे कोई भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेता है अपने छोटे मोटे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, और इसी के चलते जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट और एंटीबायोटिक्स और AMR रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो कभी भी जो है मेडिसिन हमें एंटीबायोटिक्स स्पेशली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस नहीं करने चाहिए। अगर ऐसी चीजें देखी जाती है तो बहुत स्ट्रिक्ट इंप्रिजमेंट की केसेस और बहुत सारे जो है पेनल्टीज जो है देखने को मिलेगी, और इसी के चलते जो है आप
अगर आप ऐसी जो है एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना हमें जो है प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बहुत नेगेटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। और जो है मेडिसिन जितनी भी जो थी एंटीबायोटिक्स काफ़ी सारी हैं, वो जो है उनकी जो है काफ़ी सारी होने के बाद भी जो है वो काम नहीं करेंगे और वो एक तरीके से नॉन ऑफ द यूज़ बन जाएंगी। और इसके चलते जो है कई सारे इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने के लिए हाई डोजेस के एंटीबायोटिक्स, हाई जनरेशंस के एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी और काफी एक्सपेंसिव और इससे भी और भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो है लोगों को अवेयर करें, एंटीबायोटिक्स को डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। और जो है इस चीज के बारे में जो है लोगों को भी अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। तो कभी भी मेडिसिन को डिस्पेंस करें, वो एंटीबायोटिक जो है अगर लिखी हुई है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन पे ही डिस्पेंस करें। अब तो नोटिफिकेशन भी और गवर्नमेंट भी इस चीज को जो है काफी जो है स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो ये हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर शेयर करें लोगों तक, जिससे उनको भी पता लग पाए एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और जो है एंटीबायोटिक्स जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर लिखता भी है तो वो इसके बारे में रीजन लिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।